हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर सवाल डीएवी का मैथ का चैप्टर 1 का वर्कशीट 6 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सब टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। ये नया वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। आप लोग बता रहे थे कि कुछ वीडियो में मिस्टेक हुआ है, इसलिए मैं लगातार नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। डिटरमाइन विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ केस। दोस्तों वर्कशीट 5 में ना हम नंबर लाइन में आपको बहुत अच्छे से वहाँ रिकॉग्नाइज करने के लिए भी सिखाए थे खूब अच्छा से। अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाके। अभी आप ये देखिए, यहाँ भी समझ में आएगा। कोमा दिया हुआ है -3/7। यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, सब में ना वो जैसे ये इंटू ये करसने की जरूरत नहीं है, सब में नहीं है जरूरत, है ना। ऐसा नहीं कि सब में टांग रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये ऐसे पता चल जाएगा ये बड़ा है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी 5/8 ग्रेटर है, ये आंसर हो गया। दिक्कत क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। चाहे दोनों में प्लस होगा तब चेक करने की जरूरत है, या दोनों में माइनस होगा तब चेक करने की जरूरत है। इसमें चेक करना नहीं था, है ना। बच्चा सब इसमें भी चेक करता नहीं, ऐसा नहीं है, सब में ऐसा थोड़ी है। अगला लिखते हैं 2/3 और इधर है 8/9। देखिए चेक करने का बहुत तरह ज़रूरत है। एक तो वो है कि नीचे वाला को सेम सेम कर देंगे, या एक वो है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 9, तो 9 जा इधर होगा 18, 8 × 3 यानी 3 × 8, 8 या 24, 24, तो 24 इसका मतलब इधर वाला बड़ा है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। दिक्कत नीचे में लिख देंगे 8/9 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर -4/3, -6/7। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसको चेक करने की ज़रूरत है। 4 × 7, 4 7 चौक 28, 28, 6 × 3 यानी 3 × 6, 6 3 जा 18। हाँ अलर्ट, यहाँ समझिएगा ध्यान से। हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करें नहीं, तो आपको नॉर्मल कौन बड़ा दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये माइनस था यहाँ भी और यहाँ भी माइनस था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। तो नॉर्मल ये बड़ा था, जब माइनस लगाएंगे ना तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, यानी ये वाला बड़ा है हमारा भी। तो आया है ना। अभी बताए थे उस इस ओ सॉरी अभी बताया कि पिछले वाला में बताए थे वर्कशीट 5 में कि जैसे कि 18 और 28 में 28 बड़ा है, लेकिन -18 और -28 में -18 बड़ा है। -18 क्यों, ऐसे सोचिए ना। यहाँ दूसरा क्वेश्चन मैं उतारता हूँ, इसमें ये तो बड़ा लग रहा है इसलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, कुछ बता रहे हैं। 2 और -2 में 2 बड़ा है कि -2, तो 2 बड़ा है। लेकिन यही अगर कर देंगे -4 और -2 में, तो -2 बड़ा है। क्योंकि किसी बच्चा के पास 2 रुपया कर्जा है, किसी बच्चा के पास 4 रुपया कर्जा है, तो 2 रुपया वाला में 2 ही टका आएगा ना, कर्जा अदा कर देगा। 4 रुपया में ज़्यादा उसको इससे ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा, है ना। ये इंटीजर में ये खेल है, कोशिश कर रहा हूँ और समझाने का आपको ध्यान से। -8/3, 9/-6। माइनस ऊपर या रहे या नीचे रहे, माइनस इसमें है, इसमें भी माइनस, इसमें भी चेक करने की ज़रूरत है। ये इंटू ये करेंगे तो -8 × -6, 6 8 48। ये अभी पहला से ही रहने देते हैं। अभी 3 × 19, 9 19 57, 57। दोस्तों एक माइनस इसमें है, इसका माइनस यहाँ लगा देते हैं, एक माइनस यहाँ है इसमें है, इसका माइनस यहाँ लगा देते हैं। समझ में आया। अभी बताए थे नॉर्मल बड़ा था ये, जब माइनस लगा देंगे तो बड़ा हो जाएगा ये, इसका मतलब हमारा आंसर है ये। दिक्कत ध्यान रखिएगा, माइनस वाला में उल्टा समझना है, सब कुछ उल्टे चलता है माइनस का। दोस्तों वर्कशीट 5 जरूर देखिएगा, वहाँ हम समझाएं नंबर लाइन में खूब अच्छे से। आप अगर नहीं देखिएगा तो नहीं मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं। -3/-13, लेकिन यहाँ वो चीज़ हम नहीं बता पा रहे हैं अभी। -21, ये माइनस से माइनस कट गया है, पहले हटा देते हैं, हटाए माइनस नहीं है। ये इंटू ये 3 × 21, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ई इंटू ई 13 × 5, 13 5 जा 65, 65। ये 63, ये 65, इसका मतलब प्लस था ना ये, तो ऐसा ये वाला बड़ा हो जाएगा अभी। लेकिन आंसर आपको आंसर में -5/-21 ही लिखना, ये समझने के लिए हम इसका माइनस सब कटाए हैं, समझिएगा। अगला 6 नंबर -7/11, 5/-8।
यहाँ भी माइनस था, यहाँ माइनस रहने देते हैं, अभी चेक करना पड़ेगा। अगर एक में प्लस रहता ना, चेक नहीं करते शुरू में जो किए थे। 7 इंटू 8, 8 7 56, 56, 11 इंटू 5, 11 5 55। ऐसे नॉर्मल ये बड़ा था तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा वाला बड़ा हो जाता माइनस लगाने के कारण। तो 5/-8 ये बड़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस तरह का सवाल ना पहला वाला एक्स स्क्वायर का सीट में भी था, ये वाला सब। नंबर 2 देखते हैं, बहुत आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नंबर इनकोवेलेंट है। 3/-5 इज इक्वल टू x/15। हम बताए थे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इंटू ये इंटू ये। -5 इंटू एक्स तो -5x। 3 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि कटेगा ये, तो नहीं लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। x बराबर -5, x में मल्टीप्लाई में है, इस पार जाएगा तो डिवाइड में। 5 3 जा 15, x बराबर 3 3 जा 9, और यहाँ माइनस था, माइनस ऊपर में लिख देते हैं, तो -9 आंसर हो गया इसका। समझ में आया होगा, 1 नंबर बना चुके। नंबर 2, 9/15 इज इक्वल टू x/-50। अभी बता दें, ये इंटू ये इंटू ये। 15 इंटू एक्स 15x, 9 इंटू -50, तो x इक्वल टू 9 इंटू -50, अब बटा में ये 15 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में। 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 10 जा 50। x बराबर 3 10 जा 30, और यहाँ माइनस भी था ना, यहाँ माइनस लिख देते हैं, तो -30 आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बहुत सारा बच्चा सोच रहे हैं कि सर पेज बचाते हैं ये वजह, हमें ना टारगेट रहता है समझाने का। अगर आप समझ जाइएगा ना तो पेज उज ये कुछ नहीं है। मैंने कोशिश करते हैं समझाने का और समझने का कोशिश कीजिए। फेयर बनाने से अच्छा है कि समझिए अब ध्यान से। 36/x बराबर -4, कुछ नहीं है ना, अपने मन से 1 लगा सकते ही है ना, ये इंटू ये इंटू ये, तो -4 इंटू एक्स -4x। 36 इंटू 1, एक्स वाला कोशिश करना इस साइड में रखने का, लेफ्ट हैंड साइड। 36 इंटू 1, -4x का मल्टीप्लाई में है, इस बार जाएगा तो डिवाइड में, क्या बार में कट जाएगा, 9 बार में। x इक्वल टू 9 लिख देंगे, लेकिन माइनस यहाँ था ना, यहाँ लिख देते हैं -9। ऊपर रहे या नीचे रहे, हमेशा कोशिश करना स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर में ही लिखा जाता। ये और एक तो और बना देते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा। नंबर 4 बता रहे हैं, 7/-x इज इक्वल टू 7/1, कुछ नहीं तो ये इंटू ये इंटू ये, -x 7x इंटू 7 इंटू 1, x इक्वल टू 7 इंटू 1/-1। 7 7 कट जाएगा, बराबर 1 आया, और यहाँ माइनस था, -1 आ जाएगा। नंबर 4 का मुझे लगता है काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, बहुत आसान है। कंपेयर द रेशनल नंबर। अभी जो ये पहला वाला बना रहे थे वही कीजिएगा, मैं नया पेज उठा ही लेता हूँ। अच्छा, वो यहाँ देखिए, वही जो समझाए थे वर्कशीट 5 वाला ये देखिए। बच्चा तो काफ़ी कमेंट कर रहा था, शायद पता नहीं क्यों हार्ड लग रहा था बच्चा सबको, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ सोल्व करना था, बहुत सारा आदमी देख भी लिए होंगे। नंबर 3 चलते हैं, कंपेयर द रेशनल नंबर। इसमें कंपेयर करना है, अभी कंपेयर करने के लिए सिखा रहे थे, और भी तरह के कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करने का ढेरी है मेथड, है ना। तो चले कंपेयर करके दिखा देते हैं। नंबर 1, -2/9, और इधर है 8/-36। देखिए माइनस ऊपर में है या नीचे में है, एक जगह माइनस है ना, तो माइनस ही माना जाएगा। देखिए कंपेयर करने के लिए ये इंटू ये और ये इंटू ये करते हैं। 2 इंटू 36, तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 7, माइनस था, माइनस लगा देते हैं। ये इंटू ये 9 इंटू 8, 9 8 72, 72, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था। दोस्तों ये तो सेम सेम आ गया ना, 72 और माइनस माइनस भी, इसका ये बराबर था, है ना। अगला चलते हैं। देखिए ये तो बना, और भी सकते हैं। किसी को मन करता सर हमने इसका डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, जैसे इस सब क्वेश्चन में करना पड़ेगा अभी नीचे वाला में, तो यहाँ भी वो सब लगा सकते थे, लेकिन ये ईजी है ना, इसलिए लगा रहे। 5/9 और इधर है 4/6। बताए थे ये इंटू ये करते हैं, 5 इंटू 6
6 पंजे 30, 9 इंटू 4, 9 चौक 36। तो इसका मतलब ये बड़ा है, इसमें लगेगा। आगे चलते हैं। नंबर 3, -7 बाय -8 और इधर 14 बाय 17। एक्चुअली ये माइनस से माइनस है ना, खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस है। अगर एक जगह माइनस रहता ना तो फट से बोल देते ये प्लस है, ये बड़ा होगा, ये प्लस वाला, लेकिन यहाँ दोनों जगह माइनस है तो इसका मतलब ये भी प्लस है। ये इंटू ये 7 इंटू 17, 17 पंजा 50, 17 चौक 17 7 119, 119। ये इंटू ये होगा 8 इंटू 14, 14 पंजा 7, 14 14 7 98, 14 8 112। इसमें देखिए ये बड़ा है, साइन ऐसा लग जाएगा। बहुत सारा बच्चा ना बहुत सारा बच्चा क्या बोल रहे थे, बहुत सारा बच्चा सोच रहा सर इसमें माइनस, ये बड़ा कैसे होगा। दोस्तों ये माइनस से माइनस कट गया है, इसका मतलब ये प्लस है ना। अगला चलते हैं, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखे। नेक्स्ट है कितना, 3 के बाद 4, 4 यही है ना, हाँ समझिएगा ध्यान से। -4 बाय 7, 5 बाय -9। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एक जगह माइनस है ना बोले ना, तो वो माना जाएगा। 4 इंटू 9, 9 चौक 36, यहाँ माइनस था, यहाँ लगा देते हैं। 7 इंटू 5, 7 5 35, और यहाँ भी माइनस है, माइनस। नॉर्मल ना, नॉर्मल अगर माइनस नहीं रहता तो ये बड़ा था, तो माइनस लगा दिए तो ये बड़ा, उल्टा हो जाता, तो इधर वाला बड़ा। 5 बाय 9 ये बड़े हैं। और भी है क्या, अरे और भी तो है, इतना उठा उठा के दे देता हूँ। 1 मिनट दोस्तों, कुछ सवाल और, ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा। 4 नंबर में उसको अच्छे से बनाएंगे फ्रेश कॉपी में। 8 इसको और देख लीजिए, 2 ठो यहाँ दिया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे। ये इंटू ये 5 4 जा 20, ये माइनस था, लगा देते हैं। 8 इंटू 3, 8 3 24 24, यहाँ भी माइनस है, यहाँ लगा देते हैं। नॉर्मल जो है ना ये बड़ा था, लेकिन माइनस जब लगाए देते तो ये वाला बड़ा हो जाएगा ना। अगला चलते हैं, सिक्स नंबर, 6 बाय 7 -54 बाय -63। दोस्तों ये भी माइनस से माइनस खत्म है, ये प्लस है। 6 इंटू 63, 6 से 18 काट में 1, 6 से 36 37, तो प्लस है। 7 इंटू इतना, 7 इंटू 54, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 5 35 36 37। इसका मतलब ये तो बराबर आ गया, ये इक्वल टू है दोस्तों, भले लगने रहा इक्वल टू, लेकिन है इक्वल टू। चलिए फिर पेज पर बनाते हैं, पेज आगे चलते हैं। बहुत पेज बर्बाद हो तो रहा ही है, देखिएगा मेरा रूम में ना, सबको लगेगा कि आधा पेज उड़ तो हम ही खत्म कर देते हैं। नंबर 4 बता रहा हूँ, अलर्ट होकर समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा हार्ड है, फुल अलर्ट होकर जाइएगा साहब। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, समझिएगा ध्यान से। 4 बाय 7, 5 बाय 9, 2 बाय 5। दोस्तों सबसे पहले है ना 4 बाय 7, 5 बाय 9, 2 बाय 5, एक बार देख लिए बढ़िया से। सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं, 7 9 और 5 का, ये तो किसी से कटेगा ही नहीं, इसका अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 5 35 इंटू 9, कितना हो जाएगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 45, तब 5 हासिल 4, 9 3 27, 7 4 11 31 हो जाएगा। सही है कि नहीं, 7 5 35, 9 9 5 45, 4 9 3 27 31, सही है। तो एलसीएम निकल गया इतना, 4/7, 5/9, 2/5। दोस्तों ये हमारा है ओरिजिनल नंबर दिया हुआ। 4/7 को
किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 315 बन जाएगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ, अलर्ट होकर समझिएगा। बहुत सारा बच्चा ना 7 से इसको डिवाइड करने जाएगा। दोस्तों डिवाइड करेंगे गलत भी हो सकता है, वो नहीं करेंगे। 7 9 5 यही ना नंबर है, इसी ने मल्टीप्लाई करके ये होगा। तो 7 को ऑफ करके 9 5 45 45 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो 45 से ऊपर भी। समझ में आया। उसी तरह से यहाँ 5/9 था, अब फिर इसको 9 से डिवाइड करने जाएंगे तब पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 9 है ना, छांट देंगे, 7 5 35, तो 35। जो चीज़ बता रहा हूँ ना वो बहुत अच्छा चीज़ बताऊँ, क्योंकि ये कंपटीशन में हम अप्लाई करके देखे हैं, है ना, इसलिए बता रहे हैं आप लोग को। 7 क्लास में है, स्टैंडर्ड लेवल है 7 क्लास। 5 से 1 डिवाइड नहीं करेंगे, इसको यहाँ हटा देते हैं। 5 9 7 63 63। नहीं तो यहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ता, तब पता होता था किससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब नीचे में सबका ना 315, इसका नीचे में 315, इसका भी नीचे में 315 आ चुका है। अब मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, आएगा। अब ऊपर में क्लिक करना है, 45 2 9 90, 9 दूनी 18, 180 आ गया। तो 5 5 25 का 5 हासिल, 2 5 15, 2 17। उसके बाद है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। सबको बराबर कर दिए। नीचे में सेम जब होता है ना, इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ से पता चल जाएगा, हमको निकालना है एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा है, लिख लेते हैं ASCENDINGORDER। एसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा। तो नीचे में तो सबका बराबर है ना, या 180 है, 175 है, या 126। तो सबसे छोटा ये है, तो ये नहीं लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर ये था, ई वाला चीज़ लिखेंगे। 2/5 ये ख़त्म हो चुका है। अब ये दोनों में ये 75 है, ये 180 है, ये वाला छोटा, तो बड़ा 5/9। इसका मतलब सबसे बड़ा होगा 4/7। समझ में आया। ध्यान रखिएगा, अच्छे बनेगा। अगला समझते हैं, 2 नंबर बना, सबको बना देंगे। ये किसका, 5 का सेकेंड, इसका भी असेंडिंग ऑर्डर निकलना है। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 3/4 वो भी माइनस दिया हुआ है, -5/-12, -7/16। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो थोड़ा सा ट्रिक लगाएगा ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले बात, ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, ये माइनस है, ये माइनस, ये सबसे बड़ा है। लेकिन मैं इस तरह से बना के दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कुछ ट्रिक। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा तो इधर आएगा ही, खाली हमको ये चेक करना है, ये चेक करना है। तो इस तरह का चेक करने के लिए अभी 3 नंबर सिखाए थे, ये इंटू ये इंटू ये, तो 16 48 और 7 चौक 28। इसका मतलब 16 48, इधर ऊपर में 48, इधर 28। तो हमको 28 वाला क्या हो जाएगा, 28 वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। तो इसका मतलब सबसे लास्ट में तो ये होगा, सबसे फर्स्ट में देखने को ये है, उसके बाद सेकंड में ये, थर्ड में ये। लेकिन हमको बना के दिखाना, बना के दिखाते हैं। -3/4, -5/-12, -7/16। ये बना के दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक भी बताए कि ये प्लस था। तो हमको निकालना है 4 12 16 का LCM। 2 से चलाएंगे, 4 से 2 6 8, फिर 2 से चलाएंगे 1 3 4, अब नहीं चलेगा। तो LCM हो जाएगा, LCM बराबर 2 दूनी 4 या 12 चौक 48 48। दिक्कत। तो यहाँ हमको लिख लेते हैं -3/4। अभी देखिए 4 पढ़ भी सकते हो, या यहाँ 4 छाँट के हटा लो। 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना। अभी जो उसमें समझा रहे थे, यहाँ से छाँट सकते, यही ना नंबर है, इसी ने से मल्टीप्लाई करके बनाया ये। -5/-12। अभी 12 छाँट के हटाना है, 4 से 12, 2 दूनी 4, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 4 से यहाँ। आपको नहीं ट्रिक लगाना तो नॉर्मल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। -7, लेकिन हम आपको थोड़ा सा दिमाग तो खोलना चाहते हैं। अब सोचे सर खोल के क्या कीजिएगा, 4 2 8 2 16, इसका मतलब ये खाली 3 बचेगा, नीचे भी 3, नीचे में ऑटोमेटिक ये 48 आ रहा, 7 21, वो भी माइनस में, यहाँ भी माइनस कितना 48, और यहाँ 5 का 20, ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस है, इसका मतलब हटाइए। 12 चौक 48, यहाँ भी आएगा 12 36 -36। दिक्कत।
सबसे पहले बात असेंडिंग ऑर्डर हमको करना है, ASCENDING, असेंडिंग ORDER। सबसे पहले तो ये बड़ा है, इसको पहले ही लिख लेते हैं, -20 बटा -48, दोनों जगह माइनस था, लिख दिए। अब ये दोनों में सोचिए, अगर माइनस नहीं रहता तो ये बड़ा था, तो माइनस अगर है तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। ये तो माइनस, सॉरी ये सब कहाँ लिख रहे हैं, इधर वाला लिखना है ना हमको, देखना ये है, लिखना ये, तो कुछ से कुछ कर रहा है। सबसे छोटे पहले खोलते हैं, सबसे छोटा ई माइनस ये वाला में देखो और ये वाला में देखिए, क्योंकि ये तो प्लस है ना, वो तो बड़ा ही ये है, इसको -5 बटा -12 इधर लिख ही देते हैं। ये ख़त्म है, इसका कहानी है ख़त्म है। ये दोनों में अगर माइनस नहीं रहता तो ये बड़ा था, माइनस है तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये छोटा है। -3/4, उसके बाद हो जाएगा -7/16। समझ आया, ध्यान रखिएगा, ये आंसर होगा। दोस्तों अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन नहीं बनाएंगे तो आप लोग तो हल्ला कर दीजिएगा कि सर छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, मैं उसको भी बना ही देता हूँ। वैसे सेम है, जो अगर सीख गए ये तो आप छोड़ दीजिए, नहीं देखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में सिर्फ छोटा से बड़ा होता है, पहले बड़ा को लिखेंगे, सॉरी बड़ा से छोटा होता है। तो नंबर 1 इसका बना रहे, 2/5 -1/2, 8/-15 -3/-10। ये फिर देखिए माइनस दोनों जगह ना, इसका मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। समझ गए, हम लोग इसको ऐसे अब बनाना शुरू करते हैं। पहले इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, 5, 2, 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। वैसे 2 से चलाएंगे, 5 नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। 5 से चलाएंगे 1, ये भी 1, 3, 5 1 जा, एलसीएम 5 2 जा 10 2 जा 30, एलसीएम आएगा 30। 2/5, 1/2 वो भी माइनस में है, 8/-15 -3/-10। ध्यान से समझिएगा, इसमें माइनस नहीं था। हाँ, 2/5 हमको 5 30 बनाना है, 6 जा, यहाँ भी 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 6 5 जा 30। 1/2 वो भी माइनस में है, कितना से करेंगे, 15 से। अभी यहाँ छांटने सिखाए थे, 15 1 15 -15 दूनी 30, देखिए नीचे में सबका 30 आ रहा, 8/15 गुना 2 गुना 2, 8 दूनी 16, 15 2 जा 30। अगला चलते हैं, 10 3 जा 30 करना है, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। दोस्तों हमको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, पैर से बहुत दर्द कर रहा है यार। यहाँ देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा था, DESCENDING समझिएगा ध्यान से। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा उसका तो पॉजिटिव वाला होगा, सबसे बड़ा हमको ये यहाँ दिख रहा है, और ये यहाँ दोनों जगह माइनस है ना, ऊपर नीचा, तो सबसे ये पॉजिटिव ये भी है, ये दोनों प्लस है, इसको माइनस मत समझिएगा, दोनों जगह माइनस है। तो यहाँ 9/10 3 जा 30 भाई, यहाँ 9/30 है, प्लस 9/30, दोनों जगह माइनस है, तो इसको माइनस हटा ही देते हैं। यहाँ 12/30 है, तो ई बड़ा है, लेकिन लिखेंगे ये, क्योंकि ये चीज़ है ना जो चीज़ दिया हुआ है। तो 2/5, उसके बाद है -3/-10। इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब ये दोनों में सोचते हैं, यहाँ भी माइनस है, चाहे ऊपर में रहे नीचे में माइनस तो है ना। पहले हमको बड़ा देखते हैं, नॉर्मल अगर माइनस नहीं रहता तो ई बड़ा है 16, लेकिन माइनस है तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसके लिए आंसर है -1/2, तो इसका मतलब 8/15 लास्ट में होगा। समझ में आया होगा, कोशिश किए हैं समझाने का। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर हम माइनस नीचे में नहीं लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, कोई एक जगह लिख सकते हो,
वैसे ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो ऊपर में ही लिखना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर में ही होता है। चलते हैं इसका सेकंड नंबर, ये भी बना ही देते हैं, छोड़ देंगे तो फिर आप लोग रो दीजिएगा। सीधा क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं सेकंड में, कितना है -7/10। दोस्तों ये लिख लेते हैं सीधा, ये खाली चीज़ नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, थोड़ा थक भी गए हैं क्योंकि 8/-15 दिया हुआ। उसके बाद अगला है 19/30 दिया हुआ, क्वालिटी घट रहा है, -2/-3 सॉरी -2/-5। एक बार मिला लेते हैं, गलती होता है, बेकार हो जाएगा। -7/10, 8/-15, 19/30, -2/-5। हाँ सही है दोस्तों। पहले नीचे वाला का एलसीएम निकाल देते हैं, ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर था, यहाँ से इधर हो रहा है 10, 15 माइनस मत लिखिएगा यहाँ एलसीएम में, 30 और 5। वैसे मुझे मेरे हिसाब से 30 दिख रहा है एलसीएम, एलसीएम बराबर 30। जो एलसीएम होगा ना वो सबसे पढ़ा जाएगा, देखिए इसे भी पढ़ा, इसे भी निकाल लीजिएगा, अभी तो आएगा ही। -7/10 तो इंटू 3, यहाँ भी 3, 7 3 जा 21 और 10 3 जा 30, माइनस है लिख देते हैं माइनस 8/-15 तो 15 2 जा 30, यहाँ भी 2 जा 8 2 जा 16, ऊपर में लिख देते हैं -30, नीचे में मत लिख देना, दोनों जगह नहीं। 19/30 दोस्तों, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, सबको करना है किसी न किसी से, तो 1 यही रह जाएगा। -2/-5 भाई, इसका माइनस हटा देते हैं, पहले इसको खींचने का कोई फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ वाला रखना है। तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60 हैं, 6 5 जा 30। हमको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, समझिएगा, डिसेंडिंग DESCENDING समझिएगा ध्यान से। हमको डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा खोजना, बड़ा से छोटा। तो बड़ा मतलब प्लस में ही आएगा, +1 ये है और +1 ये है, तो ये बड़ा है सबसे, इसका मतलब 19/30 सबसे बड़ा, उससे छोटा ये -2/-5, ये ख़त्म। अब ये दोनों में यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। पहले अगर माइनस नहीं रहता तो 16 बड़ा होता, लेकिन सॉरी माइनस नहीं रहता तो 21 बड़ा होता, 16 यहाँ है ना, तो अगर माइनस है तो छोटा वाला बड़ा होता, तो 8/-15। अब नीचे में माइनस लिखो या ऊपर में लिखो, तो -7 बाय लास्ट में 8 बचता। दोस्तों समझ में आया होगा। जो भी अपना शहर का नाम लिखिए कमेंट में बताइएगा, और अपना नाम भी। थैंक यू।